मतगणना की समस्त तैयारियां हो चुकी हैं। मतगणना में जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसके क्रम में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे जनपद में, जिसमें 01 सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर तथा 02 कैराना में गंगो और नकुड़ है। जो चक्रवार बेहट में हमारे 397 बूथ हैं, 28 राउंड हमारे पूर्ण हैं और 1 आंशिक है। इस प्रकार बेहट में 29 राउंड में मतों की गणना होगी ईवीएम से। 03 सहारनपुर नगर, इसमें 454 बूथ हैं, 32 पूर्ण राउंड है और 1 आंशिक है। इस प्रकार 33 राउंड 03 सहारनपुर में होगी। 04 सहारनपुर 379 बूथ है, 27 राउंड पूर्ण है और 1 आंशिक है। 28 राउंड में गणना होगी। देवबंद 05 देवबंद 365 बूथ हैं, 26 राउंड कंप्लीट होंगे, 1 आंशिक है, 27 राउंड होंगे। और रामपुर मनियारन 331 बूथ हैं, 23 राउंड पूर्ण है और 1 राउंड आंशिक है, 24 राउंड होंगे। नकुड़ में 386 बूथ हैं, 27 पूर्ण राउंड है और 1 आंशिक, 28 राउंड होंगे। गंगो में 396 बूथ हैं, 28 राउंड पूर्ण है और 1 आंशिक है, 29 राउंड होंगे। मतगणना सवेरे प्रातः 6:30 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। राजनीतिक दलों जो अभ्यर्थी हैं उनके स्वयं अभ्यर्थी की उपस्थिति में या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में ये स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और शार्पली 8 बजे ईवीएम से मतों की गणना प्रारंभ होगी। साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल हैं, 1 एआरओ टेबल है। मतों की गणना, जो पोस्टल बैलेट की गणना 10 टेबल पर होगी। उसके लिए हर टेबल के लिए एक डिजिग्नेटेड एआरओ की नियुक्ति की गई है। साथ ही चूंकि जो ईटीपीएस के मत हैं उनको पहले स्कैन करना पड़ता है, तो स्कैनिंग के लिए हमारी 8 टेबल हैं। विशेष रूप से मुझे बताते हुए हर्ष है कि जो मीडिया सेंटर है, जो पुरानी दिक्कतें हमें कुछ पत्रकार भाइयों ने बताई थी, मैंने कोशिश की है कि उनको बहुत अच्छे ढंग से उसका समाधान किया जाए और आपको कुछ बेहतर नज़र आएगा। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि चर्चा और प्रशंसा आपसे होनी चाहिए। सभी जलपान की व्यवस्था पूरी, आप लोगों के जलपान की व्यवस्था रहेगी, मतगणना कार्मिकों के, अभी मेरी पूरी बात सुनिए। और इस प्रकार जो सूचनाओं का संप्रेषण होगा वह भी समय से आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो प्रोटोकॉल है माननीय निर्वाचन आयोग का, उसके लिए 4 अधिकारी हमने डीआईओ साहब के साथ लगाए हैं, जो समय समय पर आपको ग्रुप के रूप में मतगणना हाल के अनुमन्य स्थल तक वो आपको लेके जाएंगे और फिर आप अपने मीडिया सेंटर पर आ जाएंगे। मीडिया सेंटर पर ही मोबाइल फ़ोन अलाउ है। मतगणना परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। वह एजेंट के लिए भी है, कार्मिकों के लिए भी है और सभी के लिए ये सारी चीज़ें जो प्रतिबंध है वो सब पर लागू होगा। और अधिक किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, क्योंकि गर्मी का भी वो है। हम लोगों की यह व्यवस्था है कि मतगणना कार्मिक, एजेंट सभी के लिए जलपान की अच्छी व्यवस्था हो और इसके लिए बेहतर ढंग से हम करेंगे। हमारे सुझाव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी ने भी माना है। जो गुड़ की व्यवस्था हमने की थी उसका भी सर्कुलर आ गया है कि गुड़ भी आप रख सकते हैं, तो गुड़ भी बाहरी आपके कैंप में भी रहेगा, सब जगह गुड़ की व्यवस्था रहेगी। व्यवस्था किस प्रकार से रखी? देखिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और 4 जून को जो मतगणना का समय है, नियत समय पर मतगणना प्रारंभ होगी
सुरक्षा के पूरे व्यवस्था हो चुकी है। साथ ही साथ चूंकि डिजिटली डाटा को ट्रांसफर करना है, राउंड वार चक्र को घोषित करना है परिणाम को, उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी हो चुकी है। हमारे पोलिंग पर्सनल्स मतगणना कार्मिकों की भी ट्रेनिंग चल रही है, आज सेकंड है, सभी की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है। मीडिया सेंटर और मतगणना हॉल में जो मानक दिए गए हैं उन मानकों के अनुसार उनकी तैयारी हो रही है। और मैं आपके माध्यम से निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है और मतगणना अच्छे वातावरण में होगी। आपके सबके सहयोग की आवश्यकता है। विजय जुलूस पर रोक रहेगी। और दूसरा सवाल यह है कि क्या जनप्रतिनिधि या उनके पीआरओ जो होते हैं क्या उनके भी एजेंट के रूप में पास बनवाए गए? देखिए, एजेंट, मतगणना एजेंट के लिए जो नियत डायरेक्शन है उसमें कोई रोक नहीं है कि वो पीआरओ हो या कुछ हो। वो नागरिक होना चाहिए और उसको मतगणना के लिए अभ्यर्थी ने उसको अधिकृत किया हो फॉर्म 18 पे। सर, हर बार जो है विजय जुलूस पर रोक लगती है, लेकिन विजय जुलूस उसके बाद भी निकाले रहे हैं। अगर निकलता है तो किस तरीके की प्रशासन की तैयारी होगी? देखिए, विजय जुलूस के बारे में यदि कोई विजय जुलूस निकालने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र देगा उस पर सम्यक विचार उपरांत निर्णय लिया जाएगा। विजय जुलूस चूंकि धारा 144 लगी है, 144 को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी किसी प्रकार का जुलूस या वो प्रतिबंधित है। सर, कल मतगणना होगी सहारनपुर में, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी? जो राउंड है उसमें काउंटिंग होती है, कहाँ व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार है? देखिए, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और 4 जून को जो मतगणना का समय है, नियत समय पर मतगणना प्रारंभ होगी। सुरक्षा के पूरे व्यवस्था हो चुकी है। साथ ही साथ चूंकि डिजिटली डाटा को ट्रांसफर करना है, राउंड वार चक्र को घोषित करना है परिणाम को, उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी हो चुकी है। हमारे पोलिंग पर्सनल्स मतगणना कार्मिकों की भी ट्रेनिंग चल रही है, आज सेकंड है, सभी की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है। मीडिया सेंटर और मतगणना हॉल में जो मानक दिए गए हैं उन मानकों के अनुसार उनकी तैयारी हो रही है। और मैं आपके माध्यम से निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है और मतगणना अच्छे वातावरण में होगी। आपके सबके सहयोग की आवश्यकता है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या जनप्रतिनिधि या उनके पीआरओ जो होते हैं क्या उनके भी एजेंट के रूप में पास बनवाए गए? देखिए, एजेंट, मतगणना एजेंट के लिए जो नियत डायरेक्शन है उसमें कोई रोक नहीं है कि वो पीआरओ हो या कुछ हो। वो नागरिक होना चाहिए और उसको मतगणना के लिए अभ्यर्थी ने उसको अधिकृत किया हो फॉर्म 18 पे। सर, हर बार जो है विजय जुलूस पर रोक लगती है, लेकिन विजय जुलूस के बाद भी निकलता है तो किस तरीके की प्रशासन की तैयारी होगी? देखिए, विजय जुलूस के बारे में यदि कोई विजय जुलूस निकालने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र देगा उस पर सम्यक विचार उपरांत निर्णय लिया जाएगा। विजय जुलूस चूंकि धारा 144 लगी है, 144 को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी किसी प्रकार का जुलूस या वो प्रतिबंधित है। 19 अप्रैल 2024 को हमारा मतदान संपन्न हुआ तथा 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें मतदान प्रतिशत की दृष्टि से भी जनपद सहारनपुर द्वितीय स्थान पर है। 66.1401 सहारनपुर का पोल परसेंटेज रहा है और ओवरऑल अगर हम जिला देखें तो 66.34, 12 अंक की हमसे उनका 67 पॉइंट कुछ है वो। तो इस प्रकार हम लोग द्वितीय स्थान पर हैं। मतगणना की समस्त तैयारियां हो चुकी हैं।
मतगणना में जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग हमारा मतदान संपन्न हुआ तथा इस आंकड़े को भी शेयर करते हुए मुझे हर्ष है कि जनपद सहारनपुर में 7 चरण में उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें मतदान प्रतिशत की दृष्टि से भी जनपद सहारनपुर द्वितीय स्थान पर है। 66.1401 सहारनपुर का पोल परसेंटेज रहा है और ओवरऑल अगर हम जिला देखें तो 66.34 बाराबंकी हमसे उनका 67 पॉइंट कुछ है, वो कोई हानि हमारे जनपद में ना हो। ORS के पैकेट भी रहेंगे, वो आपके लिए भी रहेंगे, सभी कार्मिकों के लिए रहेंगे। जो भी जिसको भी आसानी जो भी उसको मांगेगा, मांगने से पहले ही हम उपलब्ध करा देंगे, मांगने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी, वितरण कराएंगे उसका। और मैं चाहूँगा कि ग्लूकोज के पैकेट का वितरण आज यहाँ भी करा दिया जाए, क्योंकि अभी ये तैयारियों के लिए घूमेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई पूछना हो तो मैं आपको